देखिए दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने से पहले एक बात कहना चाहते हैं। आपके माता-पिता इतने पैसे कमा रहे हैं, इसीलिए उम्मीद है कि आप लोग बहुत पढ़िए और पढ़ाई आपको इतना महत्वपूर्ण है कि ये पूरा विश्व भर में आपको इस पर पूरा दुनिया टिका हुआ है। लोग बोलते हैं कि पढ़ाई पढ़ कर क्या करेगा? उसको बोल देना कुछ लिख कर तो हमको दिखा, तब जानेंगे। उससे कुछ सवाल भी पूछ लेना। पढ़ाई का बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए हम बोलेंगे पढ़ाई करो। देखते हैं आपने क्वेश्चन पाते हैं। देखिए कल आपको सिंगल पासा वाला बताए थे, आज आपको डबल पासा वाला बता रहे हैं। ये बहुत भी ऐसे प्रश्न है, आपको ये रेलवे एसएससी बैंकिंग में आपको देखने के मिलेगा। 1 से 2 नंबर का पूछेगा हमेशा, और पूछेगा ऐसा प्रश्न उठा कर डाल देगा, और इसको कैसे हल करना है ट्रिक विधि से आपको बताएंगे। आपको एसएससी और रेलवे और आपको सीजीएल में कहिएगा, इसमें भी डाल देता है। सीजीएल में आपको सब में डाल देगा, तीनों विषय में आपको डाल देता है, और बहुत वीवीआई प्रश्न है। तो कैसे इसको बनाते हैं आपको बताते हैं। देखिए दिए गए प्रश्न में पासे एफ वाले फलक पर आसन्न फलक कौन है? जब भी आपको दो गो पासा दे तो आपको क्या चेक करना है? सिंगल देता है तो हम पहले मानक देखते हैं या सामान्य देखते हैं, कौन सा मानक है और कौन सामान्य है। लेकिन डबल पासा का दो स्थिति या पासे की बात करें तो आपको वहाँ पर घड़ी के दिशा को याद कर लेना है। घड़ी के दिशा को देखिए, इसमें पहले हमको कॉमन देखेंगे। जब भी दो को अगर पासा दिख जाए तो उसमें कॉमन देखेंगे। आपको एल एल कॉमन दिख गया तो एल यहाँ पर लिख लेंगे, इसी के सामने एल लिखेंगे, और इसको घड़ी के दिशा में, इसको भी घड़ी की दिशा में और इसको भी घड़ी की दिशा में। ये आपका पुराना विधि नहीं है, ये नया टेक्नोलॉजी का हम उदाहरण किए हैं। यह इसका रूल है। पासा बोलता है आपको दोस्तों कि जब भी दो गो पासा आए तो पहले आप उसमें कॉमन देखिए, कॉमन मिल गया तो घड़ी की दिशा में ले जाइए। अगर फिर भी बोलता है दोबारा, फिर पासा बोलता है कि अगर मैं कॉमन नहीं हूँ तो आप एक को घड़ी की दिशा में लीजिए, एक को घड़ी की उल्टी दिशा में। लेकिन इस पर कॉमन दिख गया, लेकिन आपको आसन्न मिल जाए, आसन्न कहे बात को पलट कर, तो कैसे निकालिएगा? तो आपका एल के बाद 7 आता है तो यहाँ 7 हो जाएगा, फिर आपका एफ आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर घड़ी ये हो गया, और ये बड़े वाला सुई ये घंटा का सुई हो गया, ये मिनट का बड़ा रहता है, सेकंड का और बड़ा होता है। तो घड़ी आपका ऐसी दिशा में चलती है, यहाँ आपका 12 हो जाएगा, यहाँ पर 6, तब आपको यहाँ पर 6 बज जाता है और यहाँ पर 3, ऐसे घड़ी चलती है दोस्त। तो ये आपको ऐसे देख लीजिए, 7 हो जाएगा, 7 के बाद एफ हो जाएगा, लिख लिए घड़ी की दिशा में, और एल के बाद आपको 8 हो जाएगा, और आपको 8 के बाद 9 हो जाएगा। ये क्या बोला है प्रश्न में? देखिए आप गौर कीजिए, यहाँ पर एफ वाले फलक पर आसन्न नहीं होगा, मतलब जो आपका एफ पर दे दिया, ये जिसे देखिए यहाँ पर एफ का दे दिया, तो ये आपका सामने ही ये आंसर नहीं होगा। आंसर में आपको एफ और 9 दिया रहेगा तो आपका गलत हो जाएगा। आपको एल और 8 दिया रहे तो सही हो जाएगा, लेकिन हमको 9 नहीं दिखना चाहिए। 9 अगर जिसमें भी होगा, जिस भी ए बी सी डी आपको 4 गो आंसर रहता है, उसमें अगर कोई भी में आपको 9 दिख जाएगा वो गलत है। आसन्न के बारे में आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ पर आसन्न क्या है? आसन्न का मतलब समान होता है, समान, ये आपका समान होता है। ये कहता है कि मेरे सामान्य जो भी रहेगा तो आसन्न के मतलब इसमें आंसर नहीं रहेगा। जो एफ के बराबर आ गया उसके सामने हम कह रहे हैं कि मेरे सामने आप हैं, तो वो उसके मतलब कि वो गलत है। ये मेरे कहने का मतलब है। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि 9 के सामने जो भी होगा तो आपको गलत होगा। तो आंसर में ये आपको दिखाते हैं, ये 9 के सामने एल है तो ये भी गलत हो जाएगा, और बी के सामने 9 के सामने 8 है तो ये भी गलत, 7 के सामने 9 नहीं दिखना चाहिए, लेकिन 9 ये सब में दिखा रहा है तो ये सब गलत। और डी में देखते हैं, आपको 8 और एल दिखा रहा है, इसमें 9 नहीं है, देख लीजिए, इसमें 8 और एल है तो ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा।
और ये भी आपका गलत। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए। रेलवे में इसी तरह का प्रश्न घुमाकर पूछ देगा, आसन्न आपका देगा तब भूलिएगा। आसन्न का मतलब सामान्य होता है, याद रखिएगा। ये अभी फिलहाल में 2021 में आपको ये प्रश्न पूछा था, ये 2021 में एसएससी में आपको पूछा था। ये प्रश्नों को उठाकर डाल दिया था, डायरेक्ट उठाकर इसी को डाल दिया था। इसीलिए हमको आपको अच्छा तरह से बताने को कंफर्म कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से भी ज़्यादा समझ जाएं। देख लीजिए, आपको जब भी आसानी का नाम ले तो समझिएगा सामान्य, जो भी नौ के सामान्य आएगा मतलब एप के समान, जो एप का विपरीत रहेगा वो कभी नहीं होगा। और उसी के विपरीत इसमें देखेंगे कौन है, उसको गलत कर देंगे, जिसका नहीं है वो आपका सही। मतलब ये दोनों आपका सही है और ये भी आपका सही है, ये गलत है। ये दोनों हमको आंसर में देखना है। अब अगले प्रश्न में आते हैं। देखिए दिया, आपको दिया प्रश्न में है, यहाँ पर लिख दिया, छूट गया है, यहाँ पर लिखा है दिया गया। दोस्तों दिया गया प्रश्न में, दिया गया प्रश्न में दो स्थितियां हैं। देखिए इसको दोनों को आपको ये प्रश्न स्थितियां कह रहा है, ठीक है। के फलक के आसन्न क्या आ सकता है, बोला है के तो आप नहीं बना दीजिएगा, उसी की तरह बनाना है। आसन्न क्या है आपको देखिए, यहाँ पर आपको कौन विपरीत, ए विपरीत मिल गया और घड़ी के दिशा में घुमाइए के जो सामने न आ जाएगा वह नहीं दे होगा, और जो जिसका रहेगा दो को छोड़कर दो का आपका आंसर। बहुत आसान है दोस्तों, इसको बनाइए, अपने से बनाइए और कमेंट में लिख कर बताइए कैसे बना रहे हैं। देखिए आपको हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। आपको जब भी बोले कॉमन मिले तो दो को पासा में घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। आपको ए के बाद एच हो जाएगा, एच के बाद आपका बी हो जाएगा, इसके बाद फिर ए होगा, ए के बाद आपका के हो जाएगा और के बाद आपका टी हो जाएगा। देखिए क्या बोला है के, तो हम के को छोड़ देंगे। बोलिएगा कि के को क्यों छोड़ दे रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई यहाँ पर बोला है के फलक के आसन्न नहीं होगा, मतलब यहाँ पर आपको समझा दे रहे हैं कि वो है ना जो बोला है आसन्न, आसन्न मतलब ये कह रहा है कि मेरे समान जो भी होगा वो आंसर नहीं होगा, ये कहने का मतलब है। इसमें वो विपरीत नहीं होगा, अगर जो भी विपरीत होगा तो आसन्न का मतलब कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, मतलब गलत है। इसके कहने का मतलब कि गलत कर रहा है, तो आसन्न का मतलब मान लीजिएगा गलत है। ये हम गलत मान लिए और इसको मान लेंगे। आपको बी टी रहेगा, टी आपका ए रहेगा तो चलेगा, आपको बी ए रहेगा तो यहाँ पर चलेगा। हमको लेकिन एच नहीं दिखना चाहिए, एच जोन जोन में रहेगा आपका गलत। एच इसमें है तो इसको भी गलत, इसमें भी एच ये भी गलत, इसमें भी एच ये भी गलत, मतलब चारों आपका गलत हो जाएगा। हम कह सकते हैं क्योंकि आसन्न बोला है, तो इसमें लिख देंगे इंडिफिन, आपको दिया रहेगा यहाँ पर, यही आपको सही मार देना है, टिक। आपको यही प्रश्न में सही हो जाएगा और यहाँ पर दिया भी है कि आपका वही आंसर हो जाएगा। आपको बी ए कहूँ दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर ई में आपको दिखा दे रहे हैं बी ए, बोले हैं ना आपको कि बी ई सही हो जाएगा, यहाँ पर ई में लिख दे रहे हैं आपका बी और ए आपका सही हो जाएगा, ये आपका सही, बी ए दिया रहेगा, टी ए दिया रहेगा। देख लीजिए इसी तरह प्रश्न बनाएंगे। अब अगले प्रश्न में आपको दिखाते हैं, इसी टाइप के प्रश्नों को हम एक तो और बना देते हैं। जब आपको यहाँ पर अंक दे देते और कॉमन ना दे तो कैसे बनाइएगा, और नोट्स में आपने लिख लीजिएगा एक तो, हम बताने जा रहे हैं जो बहुत वीवीआई प्रश्न है, और वह आपको ये भूला जाएगा, फिर भी नोट्स पढ़कर आप बना लीजिएगा। तो आप नोट्स बना सकते हैं, हम आपको अगले दिखा रहे हैं कैसे बनाएंगे प्रश्न को। यहाँ पर आपको अंक दे दिया रहे, यहाँ पर 1 दे दिया रहे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3।
दो पासा दे दिया रहे तो कैसे बनाइएगा, यही हम आपको बता रहे हैं और सरल तरीका विधि से। एकदम इसको आपको कोई नहीं बताएगा। और यहाँ पर 4 दे दे रहे हैं, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। आपको जब दो पासा दे दे तो उसको कैसे बनाइएगा और क्या हल कीजिएगा और कैसे सरल विधि से हल करना है, वह सब हम आपको बता रहे हैं। और यह प्रश्न रेलवे एसएससी में 1 से 2 नंबर का पूछते रहता है। और यह प्रश्न आपको जब भी दो पासा दे दे तो क्या करना है, सबसे पहले कॉमन देखना है। कॉमन अगर मिल जाए तो दोनों को घड़ी की दिशा में। ये आपको 2 से 3 बार बात को मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसीलिए। नहीं तो मेरा बताना इतना फर्ज नहीं पड़ता है। देखिए, जब आपको ऐसे दे दे, मतलब कॉमन ना दे तो क्या कीजिएगा, ये आसान को हम मिटा दे रहे हैं और यहाँ पर के को भी यहाँ पर विपरीत लिख दे रहे हैं। विपरीत फलक पर कौन होगा, विपरीत फलक पर कौन है। आपको 1 हो गया यहाँ पर, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। इसमें आपको आंसर दे देगा 2 दे देगा, 3 दे देगा, 6 दे देगा, इसमें आपको 4 दे देगा। और देखिए, इसमें एक भी विपरीत नहीं है, यहाँ पर 2 दे देगा। तो आप समझिए क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि दिया गया प्रश्न में पासा दो वाले फलक पर, मतलब पासा 2 वाले फलक पर विपरीत फलक कौन है। 2 का विपरीत फलक पूछ रहा है। मतलब देख लीजिए, इसी टाइप के आपको 2 पासा दे देगा और प्रश्न को कैसे घुमा दे रहा है। कभी अंक दे देगा, कभी एबीसीडी दे देगा, और इसी तरह आपको पासा देगा और प्रश्न को पलट देगा। हमेशा 2 पासा देगा, यहाँ पर आपको अंक चेंज कर देगा। कोई भी अंक अल्फा बीटा भी डाल सकता है, अल्फा बीटा भी डाल सकता है, जोड़ घटाओ कुछ भी डाल सकता है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं देखते हैं। इस वीडियो में आप बने रहिएगा। जब भी आपको 2 पासा दे और कॉमन ना दे तो आपको सबसे पहले एक को घड़ी की दिशा में ले जाना है, एक को घड़ी की दिशा में। यहाँ पर आपको 2 घड़ियाँ बना लेना है। ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये फर्स्ट और ये 3। और यहाँ पर 12 लिख लेना है, यहाँ पर 6, 12, 6। आपको ये घड़ी की दिशा में, ये घड़ी की उल्टी दिशा में आपको इस तरह घुमा लेना है। अब किसी भी अंक को उठाइए और घुमा दीजिए। हमको मन है कि यहाँ से उठा दे तो ठीक है, यहाँ से घड़ी की दिशा में, और यहाँ से आपको इसको भी ले जाना है। तो 3 के बाद आपका 2 हो जाएगा, 3 के बाद 2, उसके बाद 1, 4, 6, 5 हो जाएगा, 4, 6, 5। तो हमको 2 का विपरीत बोला है, 2 का विपरीत आपका 6 हो गया। देखिए कितना एकदम आसान प्रश्न है, आपको इस तरह से कोई नहीं बताएगा। आप कहिएगा कि हमको ऐसे नहीं लिखना है, 3 के बदले 2, इसको नीचे, इसको हम ऊपर लिख ले रहे हैं और इसको हम नीचे। हाँ, इसी तरह आपको लिखना है। इस चारों को आप नीचे लिखिएगा, इस तीनों को आपको नीचे लिखना है, तभी आमने सामने ये विपरीत होता है। पासा कहता है कि मेरे आमने सामने लिखिए तब विपरीत होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आपका 2 का विपरीत पूछ रहा है। तो ए में देखेंगे 2 दिया है, और बी में 3 दिया है, और 6 में आपको 6 में 6 दे दिया है, डी में 4 दिया है। तो डी आपका गलत हो जाएगा, सी आपका सही, और बी भी गलत और ए भी गलत। इसी तरह प्रश्न आपको बहुत देता है, और उम्मीद है कि आप लोग पढ़िए, और एसएससी में बहुत पूछता है ये प्रश्न। और इसमें भी आपको देखिए एक टाइप का और प्रश्न हम आपको बता दे रहे हैं। ये बहुत वीवीआई प्रश्न है जो अभी हम बताने जा रहे हैं। ये अगर आपको पासा दे दे तो कैसे बनाइएगा, और एकदम सरल विधि से आपको बताएंगे। ये आसान्य के जगह कुछ और लिख देते हैं यहाँ पर, मतलब विपरीत लिख देगा और यहाँ को पासा में पलट देगा। तो कैसे बनाइएगा, इसको हमको बिटरना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपको लीडो गाटी, आप बचपन में लीडो गाटी खेले होंगे, वही पासा आपको दे देगा। वो पासा बहुत देता है,
और फिलहाल बैंकिंग में भी चल रहा था। आप लूडो गोटी बचपन में खेलते होंगे कॉपी पर बैठकर, अब तो मोबाइल में आ गया है इंटरनेट वाली, उसे क्या बोलते हैं, डिजिटल डिजिटल आपको लूडो गोटी बोला जाता है। उस तरह का आपका घड़ी आ गया है, मतलब लूडो गोटी आ गया है और घड़ी भी चल रही है। लेकिन उसी तरह आपको हम बताने वाले हैं। देखिए पहले क्या बने, बूंदे की तरह एक देता था और दो वो बिंदु की तरह, आपको दो हो गया और फिर यहाँ पर तीन दे देता था, ये आपका तीन हो गया। ऐसे देता था, तीन को देता था और फिर यहाँ पर छः दे देगा बिंदु बनाकर, आपको छः हो गया और यहाँ पर आपको हो जाएगा चार और यहाँ पर पाँच हो जाएगा। देखिए इस तरह का प्रश्न आपको बहुत बार पूछ सका है और पूछा भी है। कैसे इसको बनाइएगा, आपको दो तीन चार दे देता हूँ, मतलब कॉमन नहीं है तो कैसे बनाइएगा। मान लीजिए कि कॉमन दे दिया, यहाँ पर आपको चार दे दिया, तो इसको कैसे हल कीजिएगा। तो देखिए आपको कॉमन दे दिया है, चार चार दे दिया है, तो आप घड़ी की दिशा में डायरेक्टली घुमा दीजिएगा। यहाँ पर लिखते हैं चार और इसको चार, क्योंकि हम बिंदु लिखने में आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है, इसलिए आपको डायरेक्ट चार लिख लेना है और घड़ी की दिशा में आपको दोनों घुमाना है। क्योंकि आपको विपरीत मिल गया, ये भी विपरीत, ये भी विपरीत, आमने सामने हो गया, तो हम घड़ी की दिशा में ले जाएंगे। चार के बाद एक हो जाएगा, एक के बाद आपको तीन हो जाएगा और आपका चार, यहाँ पर चार दिख रहा है तो यहाँ से आप घुमाइएगा, आपको चार, चार के बाद आपको पाँच हो जाएगा, पाँच के बाद छः हो जाएगा। अगर आप कहिएगा कि यहाँ पर तो हम घड़ी की दिशा में एक घुमाए, एक घड़ी की उल्टी दिशा में, क्यों, लेकिन आप वह देखिए वहाँ पर कि विपरीत आमने सामने कॉमन अंक नहीं मिला, इसलिए हमको घुमाना पड़ रहा है। अगर कॉमन अंक आपको ना मिले तो आपको एक को घड़ी की दिशा में, एक को घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाना पड़ेगा, और जब कॉमन मिल जाए तो एक को, दोनों को आपको घड़ी की दिशा में घुमाना पड़ेगा। आपको पहले हम बताएं कॉमन मिले तो आपको क्या करना है, घड़ी की दिशा में दोनों पासे को आपको घुमाना है। इसको भी देख रहे हैं घड़ी की दिशा में हमको घुमाना पड़ रहा है, और इसको, सॉरी दोस्त, आपको इसको भी घड़ी की दिशा में घुमाना पड़ेगा। ऐसे आपको घड़ी की दिशा में ले जाना पड़ेगा, इसको भी घड़ी की दिशा में और इसको भी घड़ी की दिशा में। आपको दिख रहे हैं, आप बताएं घड़ी के सुई, आपको ये भी आपका घड़ी का दिशा हो गया और ये भी आपका घड़ी की दिशा और ये भी आपका घड़ी की दिशा। आपको जब भी दो गो पासा मिल जाए और कॉमन अंक दिखे तो आपको घड़ी की दिशा में घुमाना है, दोनों पासा को घुमाना है। ये आपको कंफ्यूजन में नहीं हो गया कि एक को घड़ी की दिशा में, एक को घड़ी की उल्टी दिशा में। वह कब आपको घुमाना है, जब एक पासा, दोनों पासा में कॉमन अंक ना मिले, तब इसको एक ठो को घड़ी की दिशा में, एक को घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाना होगा। अगर जब आपको दोनों पासा में कॉमन अंक मिले तो एक को घड़ी की दिशा में और उसको भी घड़ी की दिशा में ले जाएंगे, दोनों एक ही दिशा में ले जाएंगे। तो देखिए आपको चार है, चार के बाद आपको एक है और उसके बाद तीन है, और यहाँ पर देखिए आपको चार है, चार दिख रहा है, और चार के बाद पाँच, पाँच के बाद छः। ठीक है, आपको यहाँ पर पूछ देगा, आपको चार का भी विपरीत पूछ देगा, तो चार को अपने से लिख लेना है। चार का आपका हो जाएगा यहाँ पर दो, क्योंकि पासा में आपको चार ही नहीं छः ही पासे होते हैं, तो आपको अपने से लिख लेना है। यहाँ पर पूछ देगा कि आपका छः का फलक पर, छः के फलक के विपरीत क्या आ सकता है, ऐसे आपको प्रश्न दे देगा। तो आप ए में आपका 8 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको 4 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको 7 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, लेकिन आप पढ़िएगा
क्योंकि अगर नहीं पढ़िएगा तो कैसे टिक लगाइएगा। यहाँ पर ए आपका गलत हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा और सी गलत और डी भी गलत हो जाएगा। देखिए दोस्त, इसी तरह का प्रश्न देता है और बहुत घुमा फिरा कर दे देता है। आसान्य कभी पूछ देगा, कभी मान यहाँ पर कुछ और डाल देगा, सामान्य लिख देगा, अब पड़ोसी भी अंक पूछता है। तो आपको भी सब बताएंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।